बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज संपूर्ण देश में एक तहलका मच गया जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं चुन चुन के एक एक को छोड़ूंगा नहीं। मैंने 6 महीने ये पूरा सिस्टम का अच्छे से अध्ययन किया है और मेरे पास में पूरे सबूत मौजूद है। मैं तुरंत ही ऐसा बॉम्ब डालूंगा जिसके वजह से पूरी की पूरी चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर सबकी हालत पतली हो जाएगी। बहुत बड़ी बात होगी मित्रों। ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल का दिन है, जो मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आज इस बातों से बीजेपी तो पूरी घबराई होगी। सेकंडली, इसका जो आने वाले वक्त पे जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, टॉप से बॉटम तक का, फिर नीचे के भी लोग बहुत इन्वॉल्व है, और ऐसे वक्त उन्होंने एक शब्द का बड़ा इससे उच्चारण किया, वो है देशद्रोह का मामला बनता है। आपको मालूम है कि देशद्रोह में ना तो तुम्हें बेल मिलनी है ना कुछ होनी है। तो निश्चित रूप से जब ये बात सबको आएंगे, और छोटे मोटे भी लोग हो, क्लरिकल के भी हो या जूनियर ऑफिसर भी हो, वो कोई नहीं चाहेगा कि हम लोग अननेसेसरली उसमें फंसे। और चीफ इलेक्शन कमीशन से प्रॉपर जब तक हमें डायरेक्शंस नहीं तब तक कुछ मत करो, ऐसे ही होगा। और ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बिगिनिंग से जब से कांग्रेस ने उनके ऊपर में बिल्कुल आंखें फाड़ के उनके तरफ में ऐसा देख रही थी, धीरे धीरे और करते इस नतीजे तक पहुंची। महाराष्ट्र में उन्होंने वोटर लिस्ट को बढ़ाया, लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट जैसे बढ़ते हैं तो नाम आ जाते हैं, वो उनके फिर तलाश चालू करते हैं। फिर एक एक घर में 50-60 ऐसे लोग हैं, वो सब निकलेगा। लेकिन डिलीशन का क्या है, एक ही बात उन्होंने कहा कि भाई ये लोग को निकालो इसमें से, जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज है, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, ये इनका पारंपरिक वोट है, वो लोग बीजेपी के साथ में नहीं है, वो कांग्रेस के साथ में है। तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि ये लोग, उनके नाम यदि कट जाए, वो नाम ही नहीं, वो इलेक्शन के लिए नहीं आए, तो उसमें खेला हो जाएगा। मित्रों, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। नाम भी कट जाए तो भी किसी को तुम वंचित नहीं कर सकते, वो सब हल्ला गुल्ला होगा, तमाशा होगा। और आपको लगता है कि तुम्हारा नाम हर साल तुम वोटिंग कर रहे हो और इस साल तुम्हें नहीं मिला, तो वो सीधा रहेगा, वो बूथ पे कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे देखते रहेगा कि भाई मेरा वोट चले गया, अरे क्यों गया। वो तो चिल्लाएगा, रोएगा, FIR करेगा, रास्ते पे आएगा, सब लोग रास्ते पे आ जाएंगे। सेकेंडली, 5 अगस्त से सब लोग रास्ता जाम और ये सब रास्ते पे आने वाले हैं लोग, और ऐसे वो सिचुएशंस में चीफ इलेक्शन कमीशन की क्या हाल हो गए ये नहीं मालूम। मुझे लगता है कि यदि बिहार में वो फेल हो गया तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेल हो जाएगा। तो बीजेपी का ग्राफ इस तरीका से नीचे आएगा कि उनके इलेक्शंस में कितने लोग मिलेंगे ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीका से मोदी का जो ग्राफ डाउन हो गया है, तो ये निश्चित रूप से ये बतलाता है। और उसके वजह से उसके सेकंडली ये जो NDA अलायंस वाले वो काफ़ी आक्रामक है। उनको मालूम है कि आज यदि हम बिहार में इकट्ठा नहीं रहेंगे तो एक एक करके हम सब मरेंगे। तो उस डर के मारे सभी लोग इकट्ठा होके बहुत जोश से काम कर रहे हैं। और यहाँ तक बातें आई कि आज तो विधान अपना अपर हाउस में वहाँ पे एक जो लोग अंदर में घुसे वो इसके लोग हैं, वो CIF के लोग हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग अंदर में आए, CISF के। बहुत ही गहरी बात है कि मिलिट्री है कि क्या कोई पाकिस्तानी लोग हैं, वो लोग सिक्योर्ड है और अपनी अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ चिल्लाना पड़ता है, वो तो करेंगे ही, नहीं तो लोग क्या वहाँ वैसे भेजते क्या बैठने के लिए, हवा खाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में खड़गे जी ने डिप्टी स्पीकर को एक लेटर लिखा, कहा कि ये बात ठीक नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में यदि यार आ जाता तो मुझे लगता है कि बीजेपी की हार निश्चित है। और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ये पता चले कि ये अभी छोड़ेंगे नहीं, फिर वो राजेश कुमार हो या और कोई हो, उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से सब लोग डरते हैं। और सर्विस से कौन नहीं डरता है, सभी को लगता है कि यार अपनी सर्विस गई तो अपना सब कुछ गया, अपन बर्बाद हो जाएंगे। एक दिन में हम लोगों के ऊपर में FIR हो जाए तो हम लोग जेल में गए 48 आवर्स और देशद्रोह का यदि आरोप हो तो तुम्हारी सर्विस भी गई, तुम्हारे बच्चे सब रास्ते पे आ जाएंगे। कोई नहीं चाहेगा कि हम लोग इसमें बिना मतलब फंसे, वो चाहे तुम बीजेपी के कितने कट्टर समर्थक हो क्या नहीं। और ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे भी गोधरा कांड में जितने भी लोग हैं अभी तक बेचारे जेल में पड़े,
किसके लिए किया उन्होंने? बस कुछ कहा है इन्होंने एक दूसरे को, और करते करते इतने सारे लोग निर्दोष हुए, फिर बाद में छूटना, और अभी तक उनकी केसेस उसके ऊपर में चल रही है। आज 20 साल से ऊपर भी का समय हो गया, लेकिन आज तक वो वहां से उभरे नहीं है। तो ये सब सिचुएशन में कोई पे पढ़ना नहीं चाहता, और मुझे लगता कि ये ऐसे ही यदि जो चलते रहा तो बहुत ही बुरी हालत है। सेकंडली, अभी कुछ बीजेपी का भी कुछ सेल, इसमें आरएसएस का भी कुछ खेला होगा कि पुरानी कुछ केसेस है मोदी के ऊपर में, इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस की, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जाने की अभी तैयारी में है। वो चाहते हैं कि भाई अभी ठीक है, जो भी लोग गए वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों को मैनेज भी किया होगा, लेकिन पूरे ऑल इंडिया के हाई कोर्ट के जजेस को तो मैनेज नहीं कर सकते तुम। और इसी के साथ वो अभी हाई कोर्ट में वो मैटर है कि जो भी उन्होंने कंप्लेंट की, रिट पिटीशन डाले थे, अभी तक उसके ऊपर में सुनवाई नहीं होगी, उसके ऊपर में स्पीड अप करेंगे, और निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ हासिल होने की संभावना है। एक विपक्ष के पास में, अपना सत्ताधारी पक्ष के पास में, गवर्नमेंट के पास में भी कुछ नहीं है, केवल नेहरू की पॉलिसीज को टोकना या उसको खदेड़ना, या उनको कहना कि वो कितने, जिसके वजह से आज तुम इतने हालत में हो। क्या बकवास है। पिछले 11 साल से अपन ने कुछ नहीं किया। जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब तुम किसी को दोष देते हो तो सब पूरा देश तुम्हें देखता है कि तुमने 11 साल में क्या किया। ये तो बकवास करो। वो डोनाल्ड ट्रंप तुम लोगों को सुबह से शाम तक गाली देता है, जिस तरीका से वो देश का सत्यानाश कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि हम लोगों को नेपाल के में रहते हैं कि क्या हम लोग, या छोटा सा श्रीलंका है क्या। आज इतना बड़ा देश 140 करोड़ का, आज नेक्स्ट टू चाइना है। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरीका से गंदी आवाज और गंदी बातें करना, वो कोई भी चाहे अमेरिका का रहे या किसी भी देश को, एक दूसरे के प्रति कम से कम सम्मानजनक तो बातें करनी चाहिए। और मोदी जी भी बड़े सुनते हैं। क्या उनकी मजबूरी है? शायद वो एक ही मजबूरी हमें दिख रही है, वो है अडानी का वहाँ पे ये जाना या जेल में जाना, और उसके लिए पूरी की पूरी बीजेपी रस्ते मतलब लग गई है उसको। तो ये सब सिचुएशन है। हाँ, एक तुम्हें एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल भी मैं बताने के भूल गया, वैसे कैसे पता चला था। मालेगांव में जितने भी ये थे वहाँ पे एक्यूज थे, तो वो मालूम है मालेगांव ब्लास्ट में 6-7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हो गए थे। ऐसे वक्त हेमंत करकरे जी का जो रिपोर्ट्स है, और सब लोगों ने जब कई लोगों के पुरावे जमा किए, वो जिसकी गाड़ी के ऊपर में बम ब्लास्ट किया गया था, वो साध्वी का ये था, ये सब तुम्हें मालूम है इतिहास, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन ये सब के सब लोगों को निर्दोष छोड़ना, उनको विदाउट सबूत बराबर नहीं है ऐसे करना, इसका मतलब स्पेशल एसआईटी बैठी थी उसके लिए, और 15 साल के बाद में वो रिजल्ट आना। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो लोगों के परिवार के लोगों का डेथ हुआ, वो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जाएंगे, या अभी वो स्टेट वर्सेस रहे तो स्टेट को जाना या न जाने वो तो देखेंगे, वो बाद में की बात है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका तहलका होगा, और लोग यदि जाते हैं तो पूरा का पूरा मसला फिर आएगा। इवन यही नहीं तो जस्टिस लोहिया हो या सब कोई भी बड़े से बड़े कांड हो, तो एक बार निचले अदालत में भी गए तो इसका मतलब खत्म नहीं होता है वो। और मर्डर केसेस है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हर जगह पे उनको परेशानी होनी है। और एक बार क्राइम में कोई फंस जाए तो वो जिंदगी भर उसमें से निकलने की बात ही नहीं रहती, पूरा लाइफ खराब कर देती है करके। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। और निश्चित रूप से अभी जो जिस तरीका से मानसिकता से बीजेपी घिरी है चारों तरफ से, वो यदि जरा ऐसा ही रहा तो उनका मनोबल भी गिरेगा, उनकी क्षमता भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हैं आरएसएस के साथ, बाहर से ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, रोज विपक्ष कुछ ना कुछ इस तरीका से हमले कर रहा है। ये सब सिचुएशंस को देख के एक तो कोई भी आदमी सहने की एक क्षमता होती है, उसके बाद में पॉलिटिशियन की ज़्यादा होती होगी, लेकिन इतना रोज सुबह से शाम तक कोचने का और जिस नए तरीके से घेरने का जो काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी काफ़ी परेशान है। हो सकता है कोई बड़ा कोई एक आधा खेला हो जाए, या मोदी का स्टेप डाउन वो खुद ही होना है, क्योंकि इतना कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। इधर से चाइना खींच रहा है, इधर से यूएसए खींच रहा है, उधर से सब लोगों के पूरा डोनाल्ड ट्रंप की गालियाँ, फिर बाद में इधर से बाकी जगह से विड्रा होना, एक सब तमाशा जो हो रहा है देश का, ये बहुत ही गलत है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो यही हम ख़त्म करते, कल मिलेंगे आपके लिए, तब तक के लिए।